परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में गायत्री जयंती की पूर्व संध्या की पावन बेला शांति कुंज हरिद्वार की तपोभूमि और आज इस पवित्र प्रांगण में जब हम लोग उपस्थित हैं तो आज के इस सौभाग्यशाली अवसर पर हम लोगों के साथ मंच पर उपस्थित शांति कुंज के सभी वरिष्ठ सम्मानित कार्यकर्तागण, देश से विदेश से विभिन्न स्थानों से आए गायत्री परिवार के सभी साधकगण, शिष्यगण, भाइयों बहनों और प्यारे मित्रों, आज एक बड़े ही महत्वपूर्ण अवसर पर, सौभाग्यशाली अवसर पर शांति कुंज के इस दिव्य परिकर में उपस्थित हो पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला है। ये जो पूज्य गुरुदेव की वंदनीय माता जी की तपोभूमि है, यज्ञ भूमि है, योग भूमि है, कर्म भूमि है, ज्ञान भूमि है, इस भूमि पर उपस्थित हो पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला। तो आज के दिन मैं कहूँगा कि हम में से हर व्यक्ति को शांत होकर, मन को स्थिर करके अपने आप से एक प्रश्न को पूछने की आवश्यकता है। प्रश्न ये पूछने की आवश्यकता है कि हो सकता है कि हमारी यात्रा गुरुदेव के साथ जुड़ने की 50 दिन की रही हो या 50 वर्ष की रही हो, कितनी भी लंबी यात्रा रही हो, हम लोग अपने अपने जीवन में अपनी अपनी जीवन यात्रा के क्षणों में थोड़ा अतीत हो जाएं और उस पहले दिन का स्मरण करें जब पूज्य गुरुदेव से, वंदनीय माता जी से जुड़ पाने का सौभाग्य हमको मिला था। याद करके देखें कि उस दिन हमारे हृदय में भाव क्या उभरा था, हमारे मन की अभीप्सा क्या थी, हमारे जीवन का केंद्रीय लक्ष्य क्या था और हमारे अस्तित्व की मूल खोज क्या थी। यदि हम लोग अपने अपने जीवन की समीक्षा करके देखें, उस पहले क्षण का स्मरण करके देखें जब हमारे हृदय में गुरुदेव ने आकर के आधिपत्य किया था, उस दिन का यदि हम लोग स्मरण करके देखें, आज चाहे कुछ भी बन गए, हम लोग प्रशासनिक दायित्व को संभाल रहे हों, हम लोग संगठनात्मक दायित्व को संभाल रहे हों, मुख्य प्रबंधक ट्रस्टी बन गए हों, भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा को देखते हों, उपजोन को देखते हों, या किसी प्रज्ञा मंडल, युवा मंडल, महिला मंडल को देखते हों, आज चाहे कोई सा भी दायित्व, कोई सा भी कर्तव्य हमारे पास हो, यदि हम लोग अपने उस पहले क्षण का स्मरण करके देखें और इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना चाहें तो हम लोग पाएंगे कि उस पहले दिन हमारे हृदय के अंदर एक ही आवाज उठी थी, और आवाज ये उठी थी कि जो साधना का पथ है, जो आत्मिक प्रगति का पथ है, उस पथ पर हमें उत्कर्ष मिल सके। जो अंदर की आवाज थी, जो अंदर की छटपटाहट थी, जो अंदर की बेचैनी थी, जो अंदर की पुकार थी, वो एक ही थी कि साधना के पथ पर आगे बढ़ने की चाहत। इसके बगैर पूज्य गुरुदेव से, वंदनीय माता जी से जुड़ने का आधार क्या हो सकता है? जब इस युग के महानतम तपस्वी के साथ जुड़ने का एक अवसर हम लोगों को मिले, इस युग के विश्वामित्र के साथ जुड़ पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिले, तो मैं कहूँगा हर व्यक्ति अपने आप से पूछ करके देखे, जो यहाँ बैठा है, जो क्षेत्र में ऑनलाइन माध्यम से इस बात को सुन रहा है, वो अपने हृदय में गहरे जाकर के अपने आप से पूछने की कोशिश करे कि वो आवाज़ तो यही थी, वो चुंबक तो यही था जो हमें खींच करके गुरुदेव के चरणों में लेकर के आया, माता जी के पास खींच करके लाया। वही एक आवाज थी जिसने हमें उनसे जुड़ने के लिए बाध्य किया, विवश किया। और यदि हम लोग उस यात्रा पर ये सोच करके आगे बढ़ते हैं कि इस यात्रा का जो अंतिम पड़ाव है, जिसको हम परम पड़ाव, परमेश्वर, परमात्मा, ईश्वर, भगवान, माँ गायत्री, आदि शक्ति कुछ कह करके पुकारते हैं, उस यात्रा पर जब हम लोग आगे बढ़ने के लिए अपने कदमों को लेकर के चलते हैं तो एक प्रश्न का उत्तर जानना अनिवार्य हो जाता है। इस प्रश्न का उत्तर जानना अनिवार्य हो जाता है कि यदि इस पथ पर हम लोग चलें तो हमारा पथ सही हो, हमारे प्रयास सही हो, हमारा प्रयत्न सही हो, हमारा पुरुषार्थ सही हो, हमारी प्रक्रिया सही हो, हमारी पद्धति सही हो। आदमी के मन में ये प्रश्न नैसर्गिक रूप से निकल करके आता है कि जिस पथ पर आध्यात्मिक उत्कर्ष का, साधनात्मक उत्कर्ष का जो पथ है, उस पथ पर बढ़ते समय हमारी प्रक्रिया तो ठीक होनी चाहिए। और इस संसार में दो ही तरह के साधक हैं, शिष्य हैं, जो साधना की अंतिम ऊंचाई को छू पाते हैं, जो सागर के अंदर अंतिम छोर पर जाकर गोता लगा करके आ पाते हैं। कौन से? एक तरह के शिष्य तो वो हैं दोस्तों जिनको हम बंदर के बच्चों की तरह से जानते हैं। बंदर के बच्चों को आप देखिए, वो एक बार अपनी माँ को पकड़ लेते हैं तो पकड़ छूटती नहीं, वो तीसरी मंजिल से नीचे को कूद जाए, पेड़ के ऊपर चढ़ जाए, दो बंदरों के झुंड में लड़ाई हो रही हो, आप बंदर के बच्चे को देखिए, वो पकड़ छूटती नहीं। दूसरे वो उन शिष्यों की तरह से होते हैं जिनके अंदर
बिल्ली के बच्चे की तरह से भावना होती है। बिल्ली के बच्चे को देखी, एक बार म्याऊं म्याऊं करती है तो उसकी माँ कहीं पर भी हो, छत के ऊपर हो, कहीं हो, वो दौड़ करके अपने बच्चे के पास चली जाती है। कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ यह है कि भगवान मिलते उन्हीं को हैं जिनकी या तो पकड़ मजबूत हो या पुकार मजबूत हो। या तो व्यक्ति की पकड़ ऐसी होनी चाहिए कि एक बार गुरुदेव का दामन थाम लिया है तो छूटने का प्रश्न उठता नहीं। जिंदगी में एक बार दे दिया। गुरुदेव कहते थे कि गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो नव विवाहिता दुल्हन की तरह से होता है। डोली पर चढ़ करके आती है और अर्थी पर चढ़ करके जाती है। एक बार गुरुदेव को हाथ दे दिया तो अब दोबारा उस हाथ के छूटने का प्रश्न उभरता नहीं। और या फिर यदि गलती से हाथ छूट गया है तो पुकार मजबूत होनी चाहिए। या तो पकड़ मजबूत हो और पुकार मजबूत हो। और दोनों ही स्थिति में क्या जरूरी है कि पथ मजबूत हो। जिस पथ पर हम लोग चल रहे हैं वो पथ सही होना चाहिए। और जब हम लोग पथों को उठा करके देखते हैं तो हम लोग पाते हैं कि जितनी उपासना की पद्धतियां हैं, जितनी आध्यात्मिक परंपराएं, अकेले योग को देखें तो योग में समाधि योग है, क्रिया योग है, अष्टांग योग है, ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, नाद योग है, लय योग है, बिंदु बिंदु योग है, नाद बिंदु योग है। उसके अंदर आप चलते चले जाएं तो परंपराओं का अंत नहीं। फिर आप वेदांत में चले जाएं तो वेदांत है, द्वैत है, अद्वैत है, द्वैताद्वैत है, शुद्धाद्वैत है, विशिष्टाद्वैत है, भेदाभेद है। ज्ञान के एक बाद एक शिखर है। भक्तियों में नवधा भक्ति है। कर्म के अंदर कर्म के करने के तरीके हैं। तंत्र अलग आ जाता है, उपासना की पद्धतियां अलग आ जाती हैं। तो इतनी सारी श्रृंखलाओं के अंदर, इतनी सारी लंबी सूची के अंदर जिसको हम लोग देखते हैं, ज्ञान के हर जगह पर एक से एक बढ़कर परंपराओं को देखते हैं। प्रश्न उभर करके आता है कि कौन सा ले। और जब उन लंबी परंपराओं की सूची को हम लोग उठा करके देखते हैं तो इस बात को मैं कहूंगा कि हम लोग बहुत ध्यान से सुने, बहुत ध्यान से सुने कि जितना लिखा, पढ़ा, सुना, समझा, बोला माँ गायत्री के विषय में गया है उतना और किसी के विषय में नहीं गया। आप चाहे वेदों को पढ़ें, चाहे पुराणों को पढ़ें, चाहे श्रुतियों को पढ़ें, चाहे स्मृतियों को पढ़ें, चाहे आगम निगम ग्रंथों को पढ़ें, आप जहां से उठा करके पढ़ेंगे आप पाएंगे कि जितना गायत्री के विषय में बोला गया उतना और किसी के विषय में नहीं बोला गया। इन लोगों के लिए कहना तो आसान हो जाता है कि गायत्री को करने का अधिकार आपको है पर आपको नहीं। ये कहना तो लोगों के लिए आसान है पर उनमें से किसी ने शास्त्रों को पढ़ करके देखा नहीं। यदि हम शास्त्र के अंदर गहराई के साथ जाकर के देखें तो हम पाएंगे कि जितनी प्रशंसा, जितनी अभिवंदना, जितनी अभ्यर्थना ऋषियों ने, महापुरुषों ने, एक से एक बढ़कर उपासकों ने, तपस्वियों ने, योगियों ने, ज्ञानियों ने माँ गायत्री की करी है उतनी किसी और की नहीं करी। और जिसका पढ़ने का मन करे, मैं कहता हूं उनके लिए भी जिनके मन में कहीं पर यह भ्रांति उभरती है कि उसको करने का अधिकार एक व्यक्ति को हो सकता है पर दूसरे को नहीं हो सकता, ऐसे जिनके भी मन में ये प्रश्न उभरते हो वो वेदों को उठा करके पढ़े। ऋग्वेद के छठे मंडल को पढ़े, पूरे के पूरे को पढ़े। यजुर्वेद के दूसरे, तीसरे और 9वें को पढ़े। अथर्ववेद के 19वें को पढ़े और सामवेद के दूसरे को पढ़े। जिनका मन करता है कि हम संहिताओं को पढ़ें वो तैत्तिरी को पढ़ें और मैत्रायणी को पढ़ें। जिनका मन करता है कि हम ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ें वो कौशिकी को पढ़ें, गोपथ को पढ़ें, शतपथ को पढ़ें, ऐतरेय ब्राह्मण को पढ़ें। जिनका मन करता है कि हम आरण्य ग्रंथों को पढ़ें वो बृहदारण्यक को पढ़ें। जिनका मन करता है कि हम उपनिषदों को पढ़ें वो नारायण को पढ़ें, मैत्री को पढ़ें, जैमिनी को पढ़ें, श्वेताश्वर को पढ़ें। और जिनका मन करता है कि हम सूत्र ग्रंथों को पढ़ें, सूत्र ग्रंथों को पढ़ने का करता है तो आशुलायन गुह्यसूत्र को पढ़ें, स्तंभ को पढ़ें, आपस्तंभ को पढ़ें। मैं कहता हूं आप जितने ग्रंथों को पढ़ेंगे, इतनों की सूची तो मैं आपको गिना चुका हूं। और ये सारे के सारे तो वो हैं जो वेदों के शिखर है, ज्ञान के शिखर है, जहां पर भक्ति का शिखर है, अध्यात्म का शिखर है, कर्म का शिखर है। इन सारे ग्रंथों को आप लेकर के जाए, इन लोगों को बता करके आए कि इनके अंदर आपको पढ़ने में क्या देखने को मिलता है। और जब आप इनको पढ़ेंगे, एक से एक बढ़कर वेदों को पढ़ेंगे, एक से एक बढ़कर उपनिषदों को पढ़ेंगे, एक से एक बढ़कर श्रुति स्मृति को पढ़ेंगे तो क्या पाएंगे। सामान्य व्यक्ति की मैं बात नहीं करता, ब्रह्मर्षियों ने, महर्षियों ने, राजर्षियों ने, छोटे व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं। ब्रह्मर्षि ने, महर्षि ने, राजर्षि ने पुकारा और दोहराया नहीं है, उद्घोष किया है पूरी शक्ति के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरी संपत्ति के साथ, पूरे मन के भाव के साथ इस बात का उद्घोष किया है कि सर्वे शास्त्रा द्विजा प्रोक्ता न शैवा न च वैष्णवा आदि शक्ति मुपासन्ते गायत्री वेद मातरम। एक ही शक्ति है, उनका नाम आदि शक्ति है।
और एकमात्र उन्हीं की उपासना करने से उपासना फलीभूत हो पाते।